ठाकुर जी की ब्याह के लिए अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। भगवान ने सब गोपियों के संग रास विहार किया। 6 महीने तक 6 महीने की रात्रि तक रास विहार चलता रहा ठाकुर जी का, लेकिन किसी को भी खबर ना लगी। योग माया सबके घर में रहकर के पूरे ब्रजमंडल को ऐसा भाव करा रही है कि सब गोपियां अपने अपने घर में हैं, परंतु वास्तविकता में वास्तविक गोपियां सब ठाकुर जी के संग रास कर रही थी। ऐसी ठाकुर जी ने मधुर लीला की। इस रास पंचाध्याय की कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके हृदय का सबसे बड़ा शत्रु रोग 2 हैं शत्रु, एक तो अहंकार, दूसरा काम। इस रास पंचाध्याय की संपूर्ण कथा श्रवण करने से हृदय के दोनों शत्रु अभिमान और काम दोनों नष्ट होते हैं। रास पंचाध्याय सुनाया गया। आगे भागवत में युगल गीत। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। नारद जी ने कंस के पास जाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की युक्ति बताई। हे कंस, आप धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाओ। पुरस्कृत करने के लिए आप मथुरा बुलाओ। कंस को बताया कि तुमने इतने राक्षस भेजे, सबको उसने मार दिया, क्योंकि उसके घर में तुम राक्षस भेज रहे हो, वहां वो बलवान है, अपने घर में उसको बुलाओ, यहां तुम उसको मार देना। नारद जी की बात सुनकर के कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। आप वृंदावन जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। हमारे ब्रज के बंधुओं, कई उपासक ऐसे हैं, कई श्रेष्ठ जन ऐसे हैं, वो ठाकुर जी की मथुरा गमन लीला सुनते ही नहीं, रास के बाद की कथा नहीं सुनते कि भैया बस अब ठाकुर जी ब्रज से बाहर गए, ये कथा हमको नहीं सुननी। परंतु क्रम है भागवत में। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के नंद बाबा, यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ किया है और उसमें पुरस्कृत करने के लिए आपके दोनों पुत्रों को आवाहित किया है। बहुत वार्ताएं हुई, मंत्रणाएं हुई, अंत में यह निश्चित हुआ कि कृष्ण बलराम दोनों मथुरा जाएंगे और परसों वापस आ जाएंगे। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया क्यों ना सत्य बताता हुआ चलूं, और उन्होंने यशोदा मैया को जाकर के बता दिया। बोले मैया, अब आपको लाला कभी वापस नहीं आवेगा। यशोदा मैया बोली, नगोरे ऐसा क्यों बोल रहा है, तेने ऐसी तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलवेगी। अक्रूर जी बोले, मां, ये कृष्ण देवकी के लाला है। कंस के शत्रु जो देवकी का अष्टम गर्भ है वो यही है श्री कृष्ण। अष्टमी की तिथि भादों के महीने में 11 वर्ष पहले वसुदेव जी लाला को आपके पास सुलाए करके और आपकी लाली को ले गए और ले जाकर के कंस को दे दिया था। 11 वर्ष 56 दिन से जिस लाला का आप पोषण कर रही हो, ये देवकी के पुत्र हैं। अब इनका समय आया है, अब ये वहीं देवकी के संग निवास करेंगे। ऐसी सूचना देकर के बंधुओं अक्रूर जी तो जाने लगे, लेकिन यशोदा मैया तो स्तब्ध हो गई, सुन्न पड़ गई यशोदा मैया। हम ब्रज में बैठे हैं बंधुओं, ये विरह, ब्रज से विरह की कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय भी नहीं है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के परसों का वचन दे करके मथुरा को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, नंद नंदन कृष्ण वृंदावन से कभी नहीं जाते। देवकी नंदन कृष्ण ऐश्वर्यवान, जो परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो वृंदावन से आगे की यात्रा करते हैं। मतलब ठाकुर जी का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव जन्य जो कृष्ण स्वरूप है वो सदैव वृंदावन में रहता है। और ठाकुर जी का जो प्रभाव जन्य स्वरूप है, जहां पर वो गीता का ज्ञान देते हैं, जहां पर वो सहस्त्र मुख, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र बाहु धारण कर लेते हैं, जहां पर भ्रगुटी टेढ़ी करते ही भूकंप आ जाता है, मुस्कुराते ही पृथ्वी बन जाती है, ऐसे प्रभावशाली कृष्ण मथुरा छोड़ करके वृंदावन छोड़ के जाते हैं। स्वभाव जो ठाकुर जी का है प्रेम का, वो कभी वृंदावन त्याग नहीं करते। ठाकुर जी 2 रूप धारण कर लेते हैं और अपने स्वभाव रूप से वृंदावन में विराजते हैं, प्रभाव से आगे की यात्रा करते हैं। इसलिए ब्रज से इतर कहीं भी ठाकुर जी के मंदिर में आप कुछ अपराध करोगे तो अपराध लगेगा, लेकिन वृंदावन में कोई अपराध नहीं है। यहां तो ब्रजवासी के ठाकुर जी को गारी दे दें जाके, तब वो अपराध ना लगे। कई बार बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है और कोई ब्रजवासी जावे तो ब्रजवासी जाकर के कहे, बिहारी जी तेने कहा कर दियो, इतनी भीड़ लगा ली है अपने पीछे, हम ब्रजवासी कोई दर्शन ना होवे।
धरो रहे, बनो रहे, अपनो बैठो रहे यहीं पे, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हम ना आ रहे तेरे दर्शन कर रहे। ब्रजवासी तो ऐसे बोल जाए ठाकुर जी थे। ये ब्रज है बंधुओं, यहां पर ठाकुर जी की उपासना भाव की है। यहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी स्वभाव वाला बैठा है, प्रभाव वाला नहीं। प्रभाव वाले ठाकुर जी द्वारिका में है, प्रभाव वाले ठाकुर जी बद्रीनाथ में, प्रभाव वाले ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में। वृंदावन के ठाकुर जी तो स्वभाव वाले, प्रेम वाले। ठाकुर जी मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए भगवान जैसे ही मथुरा की गलियों में घूमने लगे, अटारियों पर वहां की गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं पहली बार। अच्छा, भगवान के कुछ सखा संग गए थे, नंद बाबा भी संग गए थे। सब सखा बोले, लाला जो गोपी हमको ऐसे घूर घूर के काई को देख रही हैं? ठाकुर जी बोले, हम बड़े मलूक है ना, ये हमारे देख रही हैं। तू मुस्कुरा तो रहता, तो को कहा पड़ी है ऐसी। श्री दामा मधुमंगल बोले, लाला ठाकुर जी के सखान के नाम भी बड़े विचित्र हैं। 3 सखान के नाम तो अद्भुत हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं तन से खुश, मन से खुश, धन से खुश नहीं। तन सुखा जाको तन सुखो भयो है, एक है मन सुखा जाको मन सुखो भयो है, एक है धन सुखा जाके घर में धन ही ना है। ये इनके नाम ठाकुर जी ने रखे हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सब सखा ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। बलराम जी बगल में चल रहे हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर लीलाएं हैं यहाँ पर भी। मथुरा में खूब सुंदर लीला की भगवान ने। और लीला करते हुए ठाकुर जी ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सामने धनुष रखा था शिव जी का, जो कि भगवान शिव ने कंस को प्रदान किया था और कहा था, नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान ने जैसे ही जाकर के धनुष देखा, बलराम जी से कही, बोले पिछले युग में हमने धनुष तोड़ो, या बार आप तोड़ो। बलराम जी बोले, लाला बड़ो चतुर है, पिछले युग में तो को बहू मिल रही, या मेरे खुद ने तोड़ दियो, और या युग में राक्षस को मारना तो मोते कह रहा मैं तोड़ू। लाला तू ही तोड़। और एक बार ने एक धनुष धारण करके, बहुत दिन है लाला तेरे हाथ में धनुष ना है, देखो एक बार, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। जैसे ही धनुष उठाया, बलराम जी घुटनों पर बैठ गए हाथ जोड़ के। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि बलराम जी लक्ष्मण हैं और श्री कृष्ण प्रभु श्री राम हैं। एक क्षण के लिए मानो जैसे राम जी की झांकी प्रकट हो गई हो। उसी भांति जिस प्रकार जनक की सभा में परशुराम जी के धनुष का भंजन किया भगवान श्री राम ने, ठीक उसी प्रकार यहां पर बाल कृष्ण प्रभु ने धनुष उठाकर, और आयु भी उतनी है, उतनी ही आयु है, रूप भी वैसा है, बिल्कुल वैसे ही है देखने में। हमारे यहां कहते हैं वैष्णव जन कि राम जी और कृष्ण कभी दोनों एक संग प्रकट हो गए तो आप पहचान नहीं पाओगे कृष्ण कौन है, राम कौन है। केवल एक चीज से पता चल सकता है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। तो राम जी के इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी कैसे होंगे? धीर गंभीर नेत्र होंगे, और ठाकुर जी के मटक रहे होंगे यहां वहां, समझ जाइए वो जय कृष्ण है, जय ठाकुर राम जी है। धनुष भंजन किया, आकाश में बिजली कड़कने लगी, कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस कहने लगा, मंत्रियों क्या हुआ ये? मंत्रियों ने सोचा यदि इनको बता दिया कि धनुष टूट गया तो अभी हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएंगे ये तो। बोले कुछ नहीं महाराज जी, वो जंग लग गई थी, धनुष में पहले टूटा टाटा धरा था, हमने ऐसे ही धर दिया था, कन्हैया ने आके उठाया तो टूट गया, आप घबराओ नहीं बिल्कुल। ठाकुर जी ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान के रूप का। आहा, देखो अब ब्रज के ठाकुर जी बिल्कुल बदल गए। मैंने ये अनुभव किया, जैसे ही ठाकुर जी मथुरा जाते हैं और द्वारिका लीला करते हैं, बिल्कुल ही रूप बदल जाता है ठाकुर जी का। कैसे हैं ठाकुर जी? मल्लानाम निर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतसाग्रज। यहां कथा में रणभूमि में आए और कथा में हमारे गिरधर लाल पधारे। ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? बोले पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं,
छोटे बच्चों को ठाकुर जी अपने नन्हे गोपाल जी के रूप में दिख रहे हैं, बूढ़ी बड़ी माताओं को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, युवा कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मृत्यु आ गई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। भैंस को थोड़ी लगता होगा कि भगवान के नाक का नाक, उसको भी लगता होगा मेरी जैसी मुंह होंगे भगवान के, मेरे जैसी 4 पैर होंगे, मेरे जैसी थन होंगे। जीव को लगता होगा भगवान उसके जैसे, और ठाकुर जी हैं उसके लिए उसके जैसे हैं, जिसकी जैसी भावना ठाकुर जी वैसे हैं। कोई एक रूप नहीं है ठाकुर जी का। हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों की भावना के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं आप बिहारी जी के मंदिर में। हम ब्रजवासियों के हृदय के भावना के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी, ब्रजवासियों के हृदय के भावना के ठाकुर जी हैं श्री राधा रमण लाल जी। ब्रजवासियों की भावना बाल कृष्ण की है, इसीलिए बाल रूप में विराज रहे हैं। अलग अलग रूप में ठाकुर जी ने मल्लों के साथ युद्ध किया, सबको मार दिया, एक एक मुष्टिक में सबका वध कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर कंस के पास पहुंच गए भगवान। कंस ने कहा महामंत्री सेनापति कहां है, भैया आओ बचाओ मुझे। ठाकुर जी बोले कोई नहीं आएगा, मेरी ओर देखो कंस, तेरी जैसी मृत्यु अच्छे अच्छों को नहीं मिलती। भगवान ने एक हस्त प्रहार करके उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए, एक भुजा से केश पकड़ करके दूसरी भुजा से कंस के दोनों पैरों को उठा लिया। आकाश में कंस को इस प्रकार ठाकुर जी ने धारण कर लिया। केवल 11 वर्ष के हैं ठाकुर जी, और प्रचंड कंस के इस रूप को इस प्रकार दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने उठा लिया। सब मथुरावासी रणभूमि में खड़े देख रहे हैं, सबकी आंखें खुली, मुख खुला है, हाथ ऐसे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, अचंभित हो रहे हैं सब, किसी को विश्वास नहीं हो रहा इतने कोमल ठाकुर जी कैसे उठा सकते हैं। कंस को कहा कंस मेरी ओर देखो। कंस ने ठाकुर जी को देखा, भगवान के नेत्रों की पुतलियों में कंस को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, और उसी प्रतिबिंब की पुतली में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे हैं। कंस ने अपनी भुजाएं जोड़ ली, समझ गया कि साक्षात नारायण है। दोनों भुजाओं से उठा करके भगवान ने 50 सिड्डी ऊपर से नीचे जमीन में पटक दिया, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। मथुरा वासियों ने ताली नहीं बजाई, क्यों? सबको लग रहा था कि कहीं कंस उठ गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। उसी भय के कारण आप भी नहीं बजा रहे हो। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, वृषभानु के जमाई की, जय जय श्री राम। ठाकुर जी ने कंस का वध कर दिया। सब मथुरा के लोग ठाकुर जी को कंधे पर लेकर के नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले कारागृह में जाकर के देवकी जी को प्रणाम किया। 11 वर्ष 56 दिन के विरह के बाद आज पहली बार अपने लाल को देखा है देवकी जी ने। हृदय से लगा लिया, लिपट करके, ना जाने कितने कितने समय तक देवकी जी ने छोड़ा ही नहीं ठाकुर जी को। इतने दिन बाद लाल जी पधारे, वसुदेव जी के चरण स्पर्श किए ठाकुर जी ने। पिताजी हैं अक्रूर जी, अपने नाना जी को राज्य गद्दी पर बिठाया मथुरा की, और नंद बाबा आदि सब सखाओं से हाथ जोड़ करके बोले अब आप लोग ब्रज जाओ, यशोदा मैया का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। नंद बाबा सब सखा वापस वृंदावन को चले गए। ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, और सांदीपनी उपाध्याय के यहां जाकर के भगवान ने वेद अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। वहीं भगवान को सुदामा नाम के मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी लौट करके आए, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। मथुराधिपति देव की नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज और चंदन, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, अब भगवान का यह नाम हो गया है। पहले ब्रज में क्या था? कन्हैया, कनुआ, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, गोविंद। अब ठाकुर जी का नाम क्या हो गया? राजा धीराज महाराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज और चंदन, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। ठाकुर जी को ये उपाधियां ही तो प्रिय नहीं है। भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, प्रणाम करते हैं हम यहीं। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को सुंदर ज्ञान उपदेश किया, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाया। उद्धव जी कह के तो गए थे शाम को आ जाऊंगा प्रभु, पर 6 महीना बाद लौट करके गए वृंदावन से। 6 महीना बाद जब लौट करके गए, उद्धव की स्थिति भगवान ने देखी। भगवान बोले क्या हुआ उद्धव, ये ऐसे कैसे हो गए तुम? बोले भगवान
आप विश्व में मत रहिए, आप तो ब्रज में ही रहो, आपके लिए ब्रज ही श्रेष्ठ है, ब्रज से अतिरिक्त आपको कहीं नहीं जाना। आप वैकुंठ भी त्याग दीजिए लेकिन ब्रज का त्याग मत करिए, मेरी प्रार्थना। बोले तू वही उद्धव है जो मुझसे कह रहा था ब्रजवासियों को भूल जाओ, अब तुझे क्या हो गया? उद्धव जी बोले मैंने प्रेम देखा ब्रजवासियों का भगवान, आप इन ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप वैकुंठ भी त्याग दो, अपना नित्य निवास स्थान ब्रज को बना लीजिए, इस ब्रज को छोड़ के कहीं मत जाओ। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव अब मुझे बड़ा चैन है कि मेरा प्रिय उद्धव अब प्रेमी बन गया। पहले तुम ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे, अब तुम प्रेमी हो। और रही बात तुम्हारे भाव की, तो मेरा निवास सदा इस ब्रज में है, कण कण में मैं हूं। इस ब्रज को छोड़ के पाद में कम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी बाहर नहीं रखते ब्रज से। मेरा स्वभाव प्रेम तो निरंतर इसी ब्रज में विद्यमान रहता है। और बंधुओं, रूप से तो श्री जी तो कभी ब्रज से बाहर गई ही नहीं, ब्रज में ही अखंड ब्रजवास यदि कोई निभा रही है तो वो हमारी श्यामा जी है, हमारी लाडली जी। कभी वृंदावन से दो लोगों का अखंड ब्रजवास है, एक तो श्री किशोरी जी श्री राधा रानी, और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ। ये कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते। श्री जी एक बार कथा में कहीं प्रसंग आता है कि सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे, तो ऐसा कहते हैं कि श्री जी भी वहां गई थी, बाकी अतिरिक्त श्री जी कभी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते, सदा निवास करते। भगवान ने उद्धव को प्रेम का अधिकारी बनाया। मथुरा पर 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, तो भगवान ने विचार किया ब्राह्मणों पर मैं आक्रमण नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों के सुख के कारण ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा करी और समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी का निर्माण किया। सब मथुरा के लोग सोए थे, मथुरा में पहुंच गए सब द्वारिका। सुबह उठ करके सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहां है, हमारे द्वार कहां है। जैसे ही सबने अपने द्वार खोले तो हर घर के द्वार के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। ऐसे द्वारिकम द्वारिकम करते हुए सब ब्रजवासी घूम रहे थे, तो स्थान का नाम पड़ा द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। जहां हर द्वार पर ठाकुर जी विराजमान है, ऐसी है द्वारिका। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ा और युद्ध में चकमा देख करके रण छोड़ करके ठाकुर जी भाग गए। आधे युद्ध में से ही भाग गए। सब चिल्लाने लगे रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, और ठाकुर जी का नाम पड़ा, बोले रण छोड़ राय भगवान की। ऐसे द्वारिकाधीश रण छोड़ राय प्रभु के नाम से जाने जाने लगे। भगवान द्वारिका में आकर के व्यवस्थित हो गए। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ। रेवती जी के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। नारद जी ने भगवान की जन्मपत्री देखी, देवकी मैया ने दिखवाई, देखियो या लाला को ब्याह होगो कि ना होगो, बैठो भयो अभी तक। नारद जी ने आके भगवान की कुंडली देखी, मैया से बोले मैया आपके जा लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया बोली कितने होंगे सीधी बताओ। बोले इतने ब्याह होंगे मैया कि आप यदि रोज ये चाहो कि मैं हर दिन एक बहू के संग बिताऊं तो 1 वर्ष में भी सबरी बहू पूरी ना होंगी, इतने ब्याह होंगे। कितने वर्ष लगेंगे? बोले अब ये ना लिख रही कितने लगेंगे, बस ये है कि है सके पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद अंतिम बहुते तो मिलो नहीं पाओगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होंगे कब? बोले बस प्रतीक्षा करो, जल्दी है वे वारे हैं, योग आवे वारो है लाल जी के ब्याह को। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान की खूब कथा सुनती हैं, संत जनों के पास जाती हैं। बंधुओं, रुक्मणी जी जिस प्रकार जनक जी को सीता जी मिली थी ना भूमि से, ऐसे रुक्मणी जी भी एक बगीचे में प्राप्त हुई थी। ये भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई लक्ष्मी है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने भगवान की खूब कथा सुनी और कथा सुनते हुए अपनी भाभी से जाकर के जिज्ञासा प्रकट की कि मैं द्वारिकाधीश का वर्ण करना चाहती हूँ, उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण
तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। हाँ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। रुक्मणी जी ने अपने मन के भाव बताए, बोले हमको तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे। अच्छा शिशुपाल जो है ये भगवान का भैया लगता है, भगवान का भाई लगता है शिशुपाल, और भगवान से बहुत जलता भी है, चिढ़ता है, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना तो 2 आंख यहां थी, 1 आंख यहां थी और 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने कहा सबकी गोदी में देखकर देखना, जिसकी गोदी में जाती 1 आंख गिर जाए और 2 हाथ चले जाए, समझना वही मारेगा इसको। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए भैया हमारी बुआ के लाला भयो, जैसे ही गोद में उठाया सो उसकी 2 भुजा गिर गए नेत्र। प्रार्थना करिए आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले 100 गाली रोज भी देगा तो भी नहीं मारूंगा इसको मैं, क्योंकि भगवान को पता था 99 गाली के बिना पानी नहीं पिएगा, ये इतना जलेगा हमसे। और फिर कथा तो सबको पता ही है कि वो राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, वहां पर 101 गाली हुई, तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसी शिशुपाल से ब्याह हो रहा था रुक्मणी जी का, लेकिन रुक्मणी जी ने भाभी के कहने से पत्र लिखा और पत्र भेजा द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडनपुर के महाराजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। बोले आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे वक्ता कथाओं में सुना देते हैं। हमारी जितने रहस्य जितनी गोपनीयता है ये वक्ता सब बोल देते हैं सबके आगे, तो इसलिए कोई रहस्य तो है नहीं, सुना दो, बोल दो, अब तुम लोग क्या करें। ब्राह्मण ने भगवान के लिए पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है, भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है, और आपका वर्ण कर लिया है, सुनते ही आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ, आप कैसे भी करके मेरा वर्ण कर लीजिए। पूरा पत्र पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय पहली बात लगी कि इनको हमारी कथा में रुचि है तो ये निश्चित है हमारी पत्नी बनने योग्य है। बाकी गुण अवगुण हम नहीं देखेंगे, कथा से रुचि है तो निश्चित है सारे गुण होंगे। एक बात आप याद रखना बंधुओं, किसी व्यक्ति में यदि कथा के प्रति रुचि है तो निश्चित है उसके अंदर बाकी के सद्गुण भी होंगे, लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो निश्चित है कोई ना कोई अवगुण तो होगा, क्योंकि कथा कहीं ना कहीं अवगुणों का नाश करती है। इसलिए कथा से प्रीति जिसको ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। रुक्मणी जी के वर्ण के लिए भगवान ने रथ निकाला, ब्राह्मण देवता से बोला बैठो आप, और ठाकुर जी रथ लेकर के सीधे कौंडनपुर पहुंच गए। और कौंडनपुर जाकर के भगवान ने जिस मंदिर में रुक्मणी जी देवी पूजा कर रही थी उसके पीछे जाकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी जी बोली आप अभी तक गए नहीं, मैंने आपको पत्र दिया था। ब्राह्मण बोला गए और लेके आ भी गए, ठाकुर जी आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले आप क्या उतावली बैठी थी, वो आपसे ज्यादा उतावले बैठे थे। हमने पत्र दिया वो तो तुरंत करे, चलो 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 जल्दी चलो। रुक्मणी जी को बहुत सुख लगा सुन के। कहां है? अभी तक देखा नहीं है आज तक रुक्मणी जी ने। तो ब्याह है रो, ये लाला इनको बैठे रहने दो भीतर ही, इनको लग रही जल्दी लाल जी के दर्शन कराएं। ये तो नेक्स्ट लाला इनको बैठे रहने दो, अभी दुल्हा अभी सज के आमे तब दिखेंगे। और हमारे लाल जी आपको पहले बता दें इतने छोटे से आपको दिखेंगे नहीं दूर से। हमको पहले बताई होती लाल जी आएंगे तो हम यहाँ बढ़िया स्क्रीन लगवाते, दूर से दिखेंगे ही नहीं। कोई ऐसे दूरबीन उर्बीन बना के देख लेना तो भले ही दिख जाएं, छोटे से लाला हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। हमारे ब्रज में के
लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह किया हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो, बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे, कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए, सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। सबने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितने सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई? तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था, जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तेने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो, दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो, या बाद में देख लेंगे, इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए, भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा, पूरी नगरी सजवाई, और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ, जोर से बोलना है। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। आज दुल्हा बने हैं वो बड़े सुंदर सजे हैं, वो बड़े प्यारे सजे हैं, वो बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे। ये तो द्वारिका के राजा, ब्रज के प्रतिपाला, आज दुल्हा बने हैं, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। पर द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी इतने सुंदर सज के गए भैया, लाल जी की जय हो, बोल गिरधर लाल प्यारे की। इतने सुंदर सज के गए। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बताया कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी को कहा कि सब लोग आपकी बुराई करते हैं। ठाकुर जी बोले काहे को बुराई करें? अरे हमारे भैया तो यही कहते रहते हैं कि या को पता ही ना या कि पिताजी कौन है, कोई के वसुदेव जी को लाला, कोई के नंद जी को लाला, या कि माता पिता को पतो नहीं, या कि कुल खानदान को पतो नहीं। सब कहते हैं काले हो काले हो, ऐसे ऐसे कह के हमारे यहाँ सब बोलते हैं। सब कहते हैं अरे रुक्मणी तू कौन ते ब्याह कर रही है, इतनी सुंदर और ऐसे कार्य कलूटे ते ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले जितने गारी देवे वारे हैं ना, इनको तो मैं वादना देखूंगा जब दुल्हा बन के आऊंगा। ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। बोले पूरी दुनिया को तुमने सजाया है, आज हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो नए कछू पहन ले वही तो सुंदर लगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी पाग पहनाई, सेहरा पहनाए और सुंदर वस्त्र पहनाए। महाराज घोड़ी चढ़ करके जैसे ही ठाकुर जी की बारात पहुंची, मुंह फूले हुए थे कौंडन्यपुर के लोगों के, पता नहीं कैसा दुल्हा है। और नियम है कि जब बारात आती है तो दुल्हा को गालियां सुनाई जाती हैं। सब लोग गालियां देने लगी। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। वारे मुकुटधर सांवरे, दो दो पिताजी हैं तुम्हारे, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल धाम। सब गालियां देने लगे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक नजर करके ऊपर देखी, महाराज जितनी गोपियां सखियां और वहां की सहचरियां जब जो ठाकुर जी को गाली दे रही थी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के भैया को गाली देने लगी। ठाकुर जी की गाली सब उल्टी पड़ गई।
ठाकुर जी के रूप देख करके, चाल देख करके, मधुर मुस्कान देख करके कौंडनपुर के निवासी रुक्मणी जी से जाके नेत्र भरे हुए नेत्रों से कहते हैं, अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की कही ना जाए, कितने सुंदर हमारे दुल्हे राजा। अरे कौन के ये सांवले, कौन के कारे, एक दृष्टि पड़ती तो नजर ही नहीं हट रही है, पलक झपकना भूल गए। दुनिया के बिहान में लोग भोजन पानी में लगे रहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के बिहान में सब सामने खड़े हैं और ठाकुर जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा भैया चाट बल्ले कचू पाओ, बोले अरे भैया इनको देखे बगैर कचू और पावे की इच्छा ही ना है रही। ऐसे ठाकुर जी ने सबका चित्त मोह लिया और कौंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। दी आओ, हमारे लाल जी पधारे हैं, इनकी रचना एक गालें, उसके बाद बंधुआ आज साल का अंतिम दिवस है। लाल जी की बड़ी कृपा अनुग्रह की आप कथा में पधारे हैं। सब लोग भाव से लाल जी को रिझाते हुए, वृंदावन को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। इस प्रति में भी ये वृंदावन रसामृत पद है, सब लोग भाव से गाओ।